कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी जो है मेरी बात सुनी, मुझे सब्सक्राइब किया। मेरे 800 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसी तरह आपका साथ और प्यार मुझे चाहिए। प्लीज़ मेरा इसी तरह साथ दीजिएगा और जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं सबको सपोर्ट करें। तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों के साथ जर्दे की रेसिपी बना रही हूँ। 2 किलो मैंने सेला चावल लिए थे जिन्हें मैंने भिगो लिया था। सबसे पहले जो स्टेप है वो है बॉयल। हमने चावलों को फुल बॉयल करना है। जर्दे के लिए सबसे पहले चावलों को बॉयल करना होता है। उसके बाद के जो स्टेप्स होते हैं आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, तो आपको आगे वीडियो में सब समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैंने चावलों को फुल बॉयल कर लिया था। उसके बाद चावलों को साइड पे कर दिया है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं इसमें कटे हुए खोपरे डालूँगी, बादाम डालूँगी, अशरफियाँ डालूँगी, साथ में मैं कलाकंद डालूँगी और घी और चीनी की क्वांटिटी मैं आपको बताती चलूँ। 2 किलो चावलों में जो है वो 1 पाव घी डलता है और 2 किलो चीनी डलती है। अच्छा, जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं वो 2 किलो ही चीनी डालें, वरना वो 2 किलो चीनी में से 1 कप चीनी निकाल लें तो मीठा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, जैसे कि मैंने निकाल लिया था। यहाँ पे अब हमने एक पतीली ले ली है जिसमें हमने घी डालना है। घी जैसी गर्म होगा इसमें हमने डालनी है लौंग और छोटी इलायची। इनको डालने के बाद हमने इन्हें फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि हमारा पूरा घर इनकी खुशबू से महक उठे और उसके बाद फिर हमने इसमें चीनी ऐड करनी है। अच्छा, इस बात का बड़ा ध्यान रखना है, जब हमने चीनी डालनी है तो घी बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो चीनी जो है वो एकदम से अकड़ जाती है। तो ये जो है ना, चीनी डालने के बाद मुसलसल अगर आप चम्मच चलाते रहेंगे तो आपकी चीनी जो है वो बेहतरीन जो है ना वो शीरा बन जाएगा। और यहाँ पे मैं आप लोग को साथ साथ दिखाती भी रहूँगी कि मैं चमचे भी चला रही हूँ। साथ साथ मैंने 1 गिलास में पानी ले लिया है, लेकिन वो एक साथ आपने नहीं डालना, आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। क्योंकि हाफ़ गिलास पानी मेरा यूज़ हुआ, मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला क्योंकि मुझे शीरा रेडी करना था। तो यहाँ पर देखें जी, जैसी जैसी मैं पानी डालती जाऊँगी चीनी डिज़ोल्व होती जाएगी और इस तरह से हमारा शीरा रेडी हो जाएगा। तो ये देखें, हाथों की मदद से उंगली से मैं प्रेस करके आपको दिखा रही हूँ और शीरा माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। और अब हमने क्या करना है, अब हमने जो चावल बॉयल करने हैं वो डालने हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने आपको इसलिए कहा है चावल फुल बॉयल कीजिएगा, क्योंकि जब हम शीरे में चावलों को डालते हैं ना, अगर हम कोई भी कनी रखते हैं ना तो चावल अकड़ जाते हैं। वो चावलों में फिर आप जितना मर्ज़ी पानी डाल लें वो चावल सही नहीं होते। क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। हर इंसान का जो स्टार्ट होता है, बिगनिंग होती है, उसमें वो बहुत कुछ गलतियाँ करता है, बहुत कुछ सीखता है। तो मैंने इस वजह से आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर की है, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है। तो प्लीज़ आप लोग चावलों को फुल बॉयल कीजिएगा ताकि आप लोगों की मेहनत और लागत ख़राब ना हो। तो यहाँ पे हमने चावलों को डालने के बाद बहुत अच्छे से शीरे में चावलों को मिक्स करना है ताकि हमारे जो चावल हैं कहीं से भी कोई फीका ना रहे, ठीक है। इसी तरह अच्छे से चम्मच चलाते हुए आपने हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा जानदार हाथों से आपने मिक्स नहीं करना। चावल हैं टूट ना जाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अच्छा जी, यहाँ पे चावल हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हमने 2 प्यालियाँ लेनी थी जिसमें मैंने चावल निकाल लिए थे। एक में मैंने ग्रीन कलर डाल दिया था, एक में मैंने रेड कलर डाल दिया था। इस तरह साइडों में मैंने इनको फैला दिया है। अब हम इसमें डालेंगे वो ड्राई फ्रूट्स और जेलीज़ वगैरह जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। इस तरह से डालने के बाद जो है हमने इसको, सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इसको रख देना होगा दम पर। दम पे हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए रखेंगे। पहले हम अच्छे से गार्निशिंग कर लेते हैं। कोई भी चीज़ होती है उसका लुक जितना अच्छा लगता है, जितना अट्रैक्टिव लगता है लोगों को देखने में, खाने में, खाने वालों को भी फिर भाई मज़ा आता है। जब चीज़ दिखने में अच्छी लगती है ना तो खाने का भी दिल चाहता है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा ज़र्दा लग रहा है और टेस्ट में भी माशाल्लाह उतना ही ज़बरदस्त ये बनके रेडी हुआ था। जब आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप लोग ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। यहाँ पे मैं जस्ट 1 कप मिल्क डाल रही हूँ। फुल क्रीम मिल्क है और बहुत अच्छी सी इसमें थिक सी मलाई जमी हुई थी, वो भी मैंने साथ ही इसमें डाल दी है। और फिर इसमें दोबारा से मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद मैं इसमें लास्ट में डालूँगी, बिल्कुल जब हम डिश आउट करने लगेंगे तो कलाकंद, ठीक है, यानी खोया। तो यहाँ गुलाब जामुन और चमचम में डाल रही हूँ और ये सब डालने के बाद मैंने इसको रख देना है दम पर। दम पे रखने के बाद मैं आपको इसका दिखाती हूँ डिश आउट करते हुए लुक, जो कि आपके मुंह में ज़रूर पानी आएगा। जैसे कि मुझे वॉइस ओवर करते हुए यकीन करें इतनी ज़बरदस्त जो है हमारी जर्दे की शक्ल माशाल्लाह आई थी। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से इसका फ़ाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। अब हम इसे भी ज़रा सजा लेंगे, इस पर भी ज़रा गार्निशिंग वगैरह कर लेंगे।
खोया हम लास्ट में क्यों डालते हैं, क्योंकि जब हम दम पे डालते हैं ना तो खोया वो सारा मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ मैंने बिल्कुल गर्मा गर्म चावल थे तो मैंने इस पर जब खोया डाला तो वो बहुत अच्छे से चावलों के साथ मेल्ट भी हो गया और चिपक भी गया और बहुत ही मज़े का लग रहा था खाने में। तो बस ये देखें जी, आपके सामने फ़ाइनल लुक आ गया है और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। ये आप लोगों की तरफ से मोहब्बत, प्यार और एप्रिसिएशन होती है जो हमें वीडियो बनाने में मज़ा आता है। तो चलें जी, मुझे इजाज़त दें, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।